मकान मालिक बनना और अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देना पैसिव इनकम का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन कई बार एक छोटी सी लापरवाही आपके इस मुनाफे के सौदे को जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द बना सकती है। गलत किराएदार का चुनाव, कमजोर रेंट एग्रीमेंट या फिर पुलिस वेरिफिकेशन न कराना जैसी गलतियां आपको कानूनी विवादों में फंसा सकती हैं। आज के समय में अपनी खाली पड़ी प्रॉपर्टी या फ्लैट को किराए पर देकर हर महीने एक बंधी बंधाई इनकम कमाना किसे अच्छा नहीं लगता। हर मकान मालिक चाहता है कि उसे हर महीने की 1 या 5 तारीख को बिना किसी झंझट के रेंट मिल जाए, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट का एक बहुत ही कड़वा सच ये भी है कि प्रॉपर्टी किराए पर देना जितना आसान दिखता है, इसमें कानूनी और मानसिक रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। अगर आपकी किस्मत खराब रही और आपको एक गलत या शातिर किराएदार मिल गया, तो ना सिर्फ आपका किराया डूबेगा, बल्कि अपनी ही जमीन या मकान को वापस पाने के लिए आपको सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एक मकान मालिक के रूप में आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी को सौंपने से पहले कौन से कानूनी कदम उठाने चाहिए? रेंट एग्रीमेंट में कौन सी शर्तें हैं जो आपको हर फ्रॉड से बचा सकती हैं? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं घर की बात सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। प्रॉपर्टी किराए पर देने का सबसे पहला और बुनियादी नियम है किराएदार का गहन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अक्सर मकान मालिक केवल चेहरा देखकर या किसी के कहने पर या फिर ब्रोकर के कहने पर ही किराएदार को चाबी सौंप देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर ही हो जाती है। किसी को भी घर देने से पहले आपको इन बातों की जांच जरूर करनी चाहिए। पहला, पहचान और रोजगार का प्रमाण। किराएदार से उनका पैन कार्ड, वोटर ID और उनके ऑफिस का ID कार्ड या फिर सैलरी स्लिप जरूर मांगे। इससे आपको पता चलेगा कि उनके पास किराए देने के लिए एक परमानेंट इनकम सोर्स है भी या फिर नहीं। दूसरा, पिछले मकान मालिक का रेफरेंस भी मांगे। यदि संभव हो तो उनके पिछले मकान मालिक का नंबर लेकर एक बार बात जरूर कर लें। उनसे पूछें कि क्या किराएदार समय पर रेंट देता था और उसका व्यवहार कैसा था। एक जेन्युइन किराएदार कभी भी अपनी डिटेल्स देने से आनाकानी नहीं करेगा। दूसरा नियम सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है एक मजबूत रेंट एग्रीमेंट तैयार करना। भारत में आमतौर पर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि टेनेंसी एक्ट के कड़े नियम लागू ना हो और मकान मालिक आसानी से एग्रीमेंट को रिन्यू या टर्मिनेट कर सके। इस एग्रीमेंट में इन बातों का साफ साफ जिक्र होना चाहिए, जिसमें पहला है किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट। हर महीने कितना किराया देना है, किस तारीख तक देना है और लेट फीस कितनी लगेगी। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लिया गया और घर खाली करते समय उसकी वापसी की क्या शर्तें हैं। दूसरा है सालाना बढ़ोतरी, यानी 11 महीने बाद जब एग्रीमेंट रिन्यू होगा तो किराए में कितनी वृद्धि होगी, जो आमतौर पर 5 से 10% तक रहती है। तीसरा है रख रखाव और जो बिल है अन्य वो कौन देगा, मतलब सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज, बिजली और पानी का बिल कौन भरेगा। ये पहले ही लिखित में साफ होना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। अब आते हैं तीसरे नियम पर जो कानूनी जरूरी है, वो है किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना। कई राज्यों में किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन न कराना एक कानूनी अपराध IPC की धारा 188 के तहत माना जाता है। यह कदम आपको 2 सबसे बड़े खतरों से बचाता है। पहला, क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच। इससे साफ हो जाता है कि आपके घर में रहने आ रहे व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है या वह किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल तो नहीं है। और दूसरा है मनोवैज्ञानिक दबाव। जब एक किराएदार का डेटा पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है तो वह आपके घर में कोई भी गलत काम करने या आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता। आज के समय में यह प्रोसेस लगभग हर राज्य में ऑनलाइन और बेहद आसान हो चुका है। चौथा नियम है मूव इन से पहले प्रॉपर्टी का पूरा इन्वेंट्री चेक करना। यानी जब आप किराएदार को घर सौंप रहे हैं तो घर में मौजूद पंखे, गीजर, लाइट्स, नल और फिटिंग्स की स्थिति की एक लिस्ट बनाएं और दोनों पार्टियां उस पर साइन कर दें। एग्रीमेंट में साफ लिखें कि अगर किराएदार की लापरवाही से कोई भी टूट-फूट होती है तो उसका खर्च सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटा जाएगा। 5वां नियम है कमर्शियल इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी। कई बार किराएदार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं और वहाँ कोई कोचिंग क्लास, ऑफिस या फिर छोटा बुटीक ही खोल लेते हैं। वहीं कुछ शातिर किराएदार ऐसे होते हैं जो आपके घर को आगे किसी तीसरे व्यक्ति को किराए पर दे देते हैं। एग्रीमेंट में साफ शब्दों में लिखवाएं कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए होगा और मकान मालिक को बिना बताए प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव या फिर सब लेंटिंग नहीं की जा सकती। छठा और आखिरी नियम है प्रॉपर्टी का समय समय पर दौरा करना और स्पष्ट नोटिस पीरियड रखना। मकान मालिक बनने का मतलब ये नहीं कि आप चाबी देकर 11 महीने के लिए सो जाएं।
रेंट एग्रीमेंट में ये क्लॉज डलवाएं कि मकान मालिक 24 घंटे पहले सूचना देकर प्रॉपर्टी की स्थिति का जायजा लेने आ सकता है। इससे किराएदार को पता रहता है कि मकान का मालिक भैया एक्टिव है और हम इसके मकान पे कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा नोटिस पीरियड कम से कम 1 या 2 महीने का रखें, यानी अगर आपको घर खाली कराना है या किराएदार को घर छोड़ना है तो दोनों ही पक्षों को तय समय सीमा से पहले लिखित नोटिस देना जरूरी होगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष बहुत सीधा है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है, इसलिए इसे किसी अजनबी को सौंपते समय पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। ये गाइडलाइंस आपको भविष्य के बड़े आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा सकती है। तो क्या आपने भी अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है और ये सारे रूल्स फॉलो किए हैं? क्या आपको कभी किराएदार के साथ किसी समस्या का सामना करना पड़ा है? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ और सिर्फ TV9 भारत वर्ष में।